आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस 10वां अध्याय 49 वर्स। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में बर्तिमाई को आपके सामने लेकर आ रहा है। बर्तिमाई एक अंधा भिखारी था। वो सड़क के किनारे बैठकर उसकी दुर्बल स्थिति को देखकर, उसकी बिगड़ी हुई स्थिति को देखकर, उसकी जिंदगी को देखकर, उसके अंधेपन को देखकर, उसकी भीख मांगने की स्थिति को देखकर बर्तिमाई दुखित था, चिंता में था और बर्तिमाई अकेलेपन में बैठा हुआ था। लेकिन उस दिन अचानक से प्रभु वो मार्ग में से जा रहा था, तो उसको किसी ने बताया कि प्रभु इस मार्ग से जा रहा, तो उसने जोर जोर से प्रभु को बुलाना शुरू किया। उसने सोचा कि ये प्रभु यीशु मसीह मुझे देखो छुड़ाएगा, मुझे चंगाई देगा, मुझे बचाएगा, मेरे ऊपर दया करेगा, मेरे ऊपर वो कृपा बताएगा, मेरे लिए वो रुक जाएगा। इसलिए वो अंधे बर्तिमाई ने पुकारना शुरू किया। अंधे बर्तिमाई ने प्रभु को आवाज़ देना शुरू किया। वो अंधा बर्तिमाई प्रभु को बोल रहा कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसी घड़ी उसकी आवाज़ प्रभु तक पहुंची। मेरे प्रियो, जब तक प्रभु के पास अपन जाकर उसको कुछ मांगते नहीं, जब तक उसको पुकारते नहीं, जब तक उसके साथ अपन बैठते नहीं, जब तक प्रभु से कुछ मांगते नहीं, तो प्रभु अपने लिए नहीं रुकेगा और प्रभु अपने लिए कुछ कार्य नहीं करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु को सब मालूम है, प्रभु देख लेगा। ऐसा बोल के अपन बैठने से प्रभु कुछ कार्य नहीं करेगा। मेरे प्रियो, जैसे ही बर्तिमाई ने सुना ये मार्ग से प्रभु यीशु मसीह गुजरते हुए जा रहा, तो वो चुप नहीं बैठा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये परमेश्वर पिता मेरे अंधेपन से मुझे छुड़ाएगा, मेरे बिगड़ी हुई परिस्थिति में से छुड़ाएगा। इसलिए वो पुकार कर चिल्लाते हुए, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो प्रभु उसी घड़ी उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया। रुककर प्रभु बोल रहा कि उसको बुलाओ। उसी घड़ी उसको बुलाया प्रभु ने और प्रभु ने उसको बोला कि शीघ्र ही तू चंगा हो जा। कितना मिरेकल बर्तिमाई के जीवन में हुआ। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि बर्तिमाई ने प्रभु को पुकारा, बर्तिमाई ने प्रभु की मदद मांगी, बर्तिमाई ने प्रभु को आवाज़ दिया, बर्तिमाई ने प्रभु से निवेदन किया, बर्तिमाई ने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। इसलिए प्रभु रुक गया, रुककर उसको बुलाया। उसको बुलाकर प्रभु कितना सुंदर उसको चंगाई भी दिया, अंधेपन से उसको मुक्ति मिला, उसकी बिगड़ी हुई जिंदगी से उसको छुटकारा मिला, उसके भयंकर देखो अंधा भिखारी के जीवन से उसको छुटकारा मिला। ये सब कैसे हुआ? उसने पुकारा। मेरे प्रियो, आप पुकारो प्रभु को। सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो आप ऐसा मत सोचो कि प्रभु को सब मालूम है, प्रभु देख लेगा। नहीं मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मांगने से प्रभु देने वाला है, पुकारने से सुनने वाला है, पुकारने से रुक जाने वाला परमेश्वर पिता है। आप पुकार कर देखो, आप आवाज देकर देखो, आप मदद मांग कर देखो, आप प्रभु से विनती कर देखो, आप घुटने टेक कर देखो, आप दोनों हाथों को उठाकर गिड़गिड़ा कर निवेदन करते हुए प्रार्थना से कुछ मांग कर देखो। प्रभु सुनेगा, प्रभु रुकेगा, प्रभु जवाब देगा, प्रभु मार्गों को खोलेगा। मेरे प्रियो, उस अंधेपन से पड़े हुए बर्तिमाई ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु आएगा, प्रभु मेरी आवाज़ सुनेगा, प्रभु रुकेगा, प्रभु मुझे चंगाई देगा। लेकिन प्रभु उसकी आवाज़ को प्रभु ने सुना
आपकी आवाज़ भी प्रभु सुनेगा, आपके रोने को भी प्रभु देखेगा, आपके पुकारने को भी प्रभु सुनकर वो अनसुनी नहीं करेगा। मेरे प्रियो, पुकारो। जो भी समस्या से आज पीड़ित होंगे, जो भी ऐसे मुसीबतों में आज फंसे होंगे, जो भी ऐसी भयंकर समस्या आपके परिवार में होंगी, तो बर्तमय पुकारा, बर्तमय निवेदन किया, प्रभु रुक गया, रुककर उसको बुलाया और उसको चंगाई दिया। उसके जीवन में प्रभु अद्भुत रीति का कार्य किया। वही प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करना शुरू करेगा। मेरे प्रिय, पुकारो। सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो पुकारो। बर्तमय की प्रार्थना जिस पिता ने सुना, वही पिता आपकी भी निवेदन सुनेगा। पुकार कर प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते। मेरे खुदा, कितना सुंदर वचन से आपने बात किया। हमारे प्रिय भाई बहन लोग जो बात के लिए आपको पुकार रहे पिता, आप उनके निवेदन को सुनिए मेरे खुदा, आप उनकी गिड़गिड़ाहट को सुनिए मेरे खुदा, आप उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए मेरे खुदा। जो मांग रहे पिताजी, मांगने से देने वाले खुदा, उनके लिए द्वारों को खोलिए मेरे खुदा, उनकी हर आशों का जवाब दीजिए मेरे खुदा। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।